हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, अगर आप JKSSB एस्पिरेंट्स हो और आपका जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम है तो मैं आपको बता दूं कि मैं जो पढ़ा रही हूँ वो है साइंस। अगर आपको सिलेक्शन लेनी है तो आपको साइंस को नहीं छोड़ के जाना है, क्योंकि साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ से आप मतलब थोड़ा सा पढ़ के बहुत ज़्यादा मार्क्स ले सकते हो। इधर वो GK GS वाला काम नहीं है कि आप जितना मर्जी पढ़ो आपको फिर भी नहीं पता होगा कि कहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा। यहाँ आपको पता होगा जितना आप पढ़ोगे, और जितना मैं आपको पढ़ाऊँगी मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ कि अगर आप यहाँ से पढ़ के जाओगे तो आप कभी भी मतलब पीछे तो नहीं रह पाओगे, इतना तो मैं बोल देती हूँ। ये मैंने ली है JKSSB प्रीवियस ईयर की बुक, ये आपके पास होगी कई बच्चों के पास। और ना मैं यहाँ पे देख रही थी कि वाइटामिन्स के क्वेश्चन इतने ज़्यादा आए हैं भाई, हर एक सेट में वाइटामिन्स के 2-3 क्वेश्चन पूछे हुए हैं। और क्या है कि 10 से 12 क्वेश्चन साइंस के आ रहे हैं। आप यहाँ पे देख लो, वाइटामिन का क्वेश्चन, ठीक है, मैंने आगे भी रखा था कहीं। हाँ, वेट, देखो वाइटामिन का क्वेश्चन ये क्या है। मैंने सिर्फ 2 सेट को देखा है, दो सेट में 2-2 क्वेश्चन आए हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आप टॉपिक पढ़ के जाओगे आपके 2 क्वेश्चन तो पक्के हैं ना, ठीक है। इतना तो आपको पता चल गया कि 2 क्वेश्चन आपको आएंगे ही आएंगे। तो हम वाइटामिन को पढ़ लेते हैं, ठीक है, जल्दी से। आप मेरे साथ जुड़े रहिए अगर आपको अच्छा स्कोर करना है आपके एग्ज़ाम में, और मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आप अच्छा स्कोर करोगे भी अगर आप साथ साथ में रिवीजन करोगे और साथ साथ में पढ़ोगे। जो पढ़ोगे उसको रिवाइज करोगे और अपने खुद के नोट्स बनाओगे, ठीक है। चलो फिर जल्दी से वाइटामिन्स को पढ़ लेते हैं। वाइटामिन्स क्या होते हैं, जो हमारी क्या होता है जब भी हम कोई डाइट लेते हैं हम उसमें देखते हैं कि इसमें कितने वाइटामिन्स प्रेजेंट हैं। हम जो खा रहे हैं वो हमारी बॉडी में फंक्शन करने में हेल्प कर रहा है। वाइटामिन्स सिंपली अगर जानना हो तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो रिक्वायर होते हैं डाइट में, हम इनको लेते हैं और ये हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को नॉर्मल करते हैं और बॉडी को फंक्शन करने में भी हेल्प करते हैं, ठीक है। वाइटामिन 2 तरीके के होते हैं, फैट सॉल्यूबल एंड वाटर सॉल्यूबल, ADE के। और इसको हम ना ऐसे शॉर्ट फॉर्म में अगर आपको जानना हो तो आप कीड़ा लिख सकते हो, कीड़ा। ये फैट सॉल्यूबल है। वाटर सॉल्यूबल जो है वो B1 B2 B3 B4 नहीं है, B5 B6 B7 B9 एंड B12। और एक और आ जाएगा विटामिन C, ठीक है। ये इनके नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आ जाता है विटामिन A का नाम क्या है, रेटिनोल, D का, कैल्सीफिरोल, E का, टोकोफिरोल, E का, फाइटोनेडोइन। और ना मैंने यहाँ पे लिख के दिया है कि विटामिन B कॉम्प्लेक्स जो हैं जैसे V1 B2 B3 B5 B7 B9 B12, इन सब के नाम भी लिखे हैं। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लो और अपने नोट्स पे लिख लेना इसको। इतने तक तो ठीक है, लेकिन क्वेश्चन आता है कभी कभी इसका नाम आ जाता है, सोर्सेज आते हैं लेकिन बहुत कम आते हैं। आती है तो डेफिशिएंसी कि कौन से विटामिन की कमी होने से क्या होता है, हम जल्दी से पढ़ेंगे। विटामिन A को रेटिनोल भी बोलते हैं, इसका सोर्सेज है जो एग में यॉक होता है ना येलो कलर का, उससे मिलता है विटामिन A। मिल्क से, बटर से, फिश, लीफी वेजिटेबल जितने भी हैं उनसे क्या मिलता है, विटामिन A। और अगर विटामिन की कमी हो किसी इंसान में उसको नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। विटामिन D कैल्सीफिरोल, और ये मिलता है मिल्क से, कर्ड से, ग्रीन लीफी वेजिटेबल से। इससे रिकेट होता है। रिकेट से होता है कि हड्डियों का कमज़ोर हो जाना या मतलब हड्डियों का प्रॉपर डेवलप नहीं हो पाना। बोन्स की जो बीमारी होती है उसको रिकेट्स बोलते हैं गाइस। और एक मेन चीज़ जो है वो मैंने एक JKSSB का क्वेश्चन देखा था, वहाँ पे आया था कि विटामिन D हमको कहाँ से मिलता है। उसको बाकी अलग अलग ऑप्शन दिए थे, एक दिया था सनलाइट, और सनलाइट भी इसका वो रहेगा, ठीक है। सनलाइट आएगा तो सनलाइट को मार्क करके आ जाना, ठीक है। विटामिन E जो है ये टोकोफिरोल बोलते हैं, सेम एग के यॉक से मिलेगा, वेजिटेबल ऑयल से मिलेगा, ग्रीन लीफी वेजिटेबल से मिलेगा। ये क्या करता है, रिप्रोडक्शन फेलियर, रिप्रोडक्शन मतलब नहीं हो पाती है। और क्या होता है, मसल की वीकनेस, मसल वीक हो जाते हैं, ठीक है। विटामिन K फाइलोक्विनोइन बोलते हैं इसको, इसका जो सोर्सेज हैं वो है मीट, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। और विटामिन K मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं आपको बता दूँ बहुत बार इसका क्वेश्चन आया है कि विटामिन K से क्या होता है। अगर विटामिन K की डेफिशिएंसी हो तो ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाती है किसी भी इंसान में। क्या होता है जब उसको कहीं पे लग जाती है ना, वहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाती है, खून बहता रहता है, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है। ये मैं आपको बता दूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, ठीक है। C को हम एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है, इसका ये नाम आता है बहुत बार। सिट्रस फ्रूट जितने भी हैं, जितने भी खट्टे फ्रूट हैं, ऑरेंज हो गया, लेमन हो गया, एक्सेट्रा, ठीक है, इनसे हमें क्या मिलता है, विटामिन C मिलता है। और विटामिन C से क्या होता है,
स्कर्वी होता है। और क्या होता है, जो हमारे गम्स होते हैं ना, टीथ हिलने लगते हैं, टीथ गिरने लगते हैं, और जो हमारे गम्स होते हैं वो स्वेलिंग करना स्टार्ट हो जाते हैं। गम ब्लीड करता है, गम ब्लीडिंग भी होती है इससे, ठीक है, याद रखना। तो आगे मैं आपको बताती हूँ। मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे छोड़ के तो कुछ भी नहीं जाना, सब करना है। B1, अभी मैंने ये आपको क्वेश्चन बताया ना पहले, इधर मैंने देखा था B1 को बेरी बेरी बोलते हैं गाइस। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट इसका आता है कि बेरी बेरी किसका नाम है, B1 का। B1 को और क्या बोलते हैं, थाइमाइन। B2 को बोलते हैं राइबोफ्लेविन। मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट से हम ये मिलता है, और इसको डर्मेटिटिस, इसकी वजह से डर्मेटिटिस होता है, ठीक है। स्किन प्रॉब्लम वगैरह लगा लो आप, ठीक है। विटामिन 3 B3 ये हमें मिलता है ग्रेन से, ईस्ट से, बीन्स से, पीनट से। अगर इसकी कमी हो तो डायरिया हो जाता है, डायरिया याद रखना, ठीक है। सिर्फ B5, अगर B5 की कमी हो, इसके नाम आप साथ साथ में देखते चलो, ये रहे, देखते चलो, मैंने पीछे भी आपको बता दिया है, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लो और यहाँ से आप इसकी डेफिशिएंसीज देख लो, ठीक है। B5 की कमी होने से पल्सिस कहाँ से मिलता है, पल्सिस से, नट से, यीस्ट से, मीट से। अगर B5 की कमी हो तो इंसान को हमेशा लगता रहता है कि उसको मतलब थकान हो रही है, उसको नींद की कमी है, इंसोमिनिया, ठीक है, नींद की कमी होना, फटीग, उसको हमेशा थकान रहेगी, नींद नहीं आएगी तो डिप्रेशन में चले जाएगा, वॉमिटिंग वाला मन होगा, ये सब होता है B5 की कमी से। आगे आ गया B6, ठीक है। B6 किससे मिलता है, सोर्सेज क्या है, एग यॉक है, फिश है, मिल्क है, मीट है, वीट है, कॉर्न है, कैबेज है। याद रखना है, ये चीज़ें इतनी याद रखने वाली नहीं है, मैं आपको बता दूं, याद रखने वाली है तो ये चीज़ें मैं आपको बता दूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत बहुत। अगर आप करके जा रही हो तो इसको अच्छे से देख के जाना। तो क्या बोलते हैं, अगर B6 की कमी होगी तो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स, कुछ इंसान को दिमाग में हमेशा उसको कन्फ्यूज़न बनी रहेगी, टेंशन होगी, अपने ही डिप्रेशन में चला जा सकता है, नर्वसनेस होगी, मेंटल कन्फ्यूज़न, वही मैंने बताया, रहेगी हमेशा ही उसको, अगर उसको B6 की कमी होगी, ठीक है। आगे जो है वो है दिस वन, हाँ, B7 को बायोटिन भी बोलते हैं। B7 का सोर्स भी एग यॉक है, टोमेटोज़ हैं, ग्रेन्स हैं। अगर B7 की कमी हो तो एनीमिया हो जाता है, यानी कि ब्लड की कमी होना, और लॉस ऑफ एपिटिटी, भूख ना लगना, एपिटिटी वाले पेशेंट्स को बिल्कुल भी भूख नहीं लगना। विटामिन 9 को फॉलिक एसिड भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल से ये हमें मिलता है, ग्रेन्स से मिलता है, एग से मिलता है। अगर विटामिन B9 की कमी है तो देख लेना, कोई भी बच्चा होगा ना, अगर उसमें ना विटामिन B9 की कमी होगी, आप उसकी ग्रोथ देख सकोगे कि उसकी ग्रोथ ही नहीं होगी। वो अगर बच्चा होगा तो बहुत ज़्यादा वीक होगा, वो काफ़ी टाइम तक चल नहीं पाएगा, कोई एक्सरसाइज नहीं कर पाएगा, करेगा ऐसी बात नहीं है, करेगा, लेकिन वो कर नहीं पाएगा, कंटिन्यू नहीं रह पाएगा, 2 4 5 सेकंड तक करेगा फिर बैठ जाएगा, मतलब उसकी ग्रोथ नहीं हो पा रही है, उसके वो जो ऑर्गन्स हैं वो इतने ज़्यादा मजबूत नहीं हो पा रहे हैं। बर्थ से ही बच्चे को कोई ना कोई डिफेक्ट रहेगा, कोई ना कोई डिफेक्ट रह सकता है, ठीक है। एनीमिया, खून की भी कमी होगी। विटामिन B12 की बात अगर करें तो ये भी एग से मिलता है, फिश से मिलता है, चिकन से मिलता है, इससे भी एनीमिया ही होता है, खून की कमी होना, ठीक है। आपको अगर ये टॉपिक समझ आ रहा है, मैं आपको एक चीज़